हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है। नाउ इस पार्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, व्हाट इज अंडर पॉपुलेशन, इट्स इफेक्ट एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, इस पार्ट में हम ये देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। Now, what is overpopulation? Overpopulation क्या होता है? Overpopulation is a condition where the number of people is more than the resources available in the area. Overpopulation का मतलब क्या होता है कि number of people ज़्यादा हैं, किसी एरिया में number of people ज़्यादा हैं, but resources क्या है? Resources कम है। Resources क्या होता है? Like basic needs हुई, food, water, clothing, shelter, transport, ये सब कम पड़ रहा है। Like है ना, उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही, शॉर्टेज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस एरिया को हम कहेंगे ओवर पॉपुलेटेड एरिया। ओके, नाउ कॉजेज क्या करता है? ये ओवर पॉपुलेशन होती है तो इससे क्या होता है? शॉर्टेज किस चीज की हो जाती है? फूड की, वाटर की, क्लोथिंग की, शेल्टर की, ट्रांसपोर्ट की क्या हो जाती है? शॉर्टेज हो जाती है। मतलब कि लोगों को बेसिक फैसिलिटी जो होती है, उनकी जो नीड होती है वो पूरी नहीं होती है। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन? ओवर पॉपुलेशन का कॉज क्या होता है? ओवर पॉपुलेशन किस कारण से होती है ओवर पॉपुलेशन? पहला हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, इमाइग्रेशन एंड नो फैमिली प्लानिंग। मतलब हाई बर्थ रेट मतलब नो मोर बेबीज मोर बेबीज आर बॉर्न देन द रिसोर्सेज कैन सपोर्ट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं और रिसोर्सेज सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लो डेथ रेट, मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है? डेथ रेट कम होती जा रही है, इससे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ओके, इमाइग्रेशन मतलब कि कंट्री में लोग एंटर हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फैमिली प्लानिंग के कारण क्या होता है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग छोटी फैमिली नहीं रख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ओके, दीज आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड लर्न। ओके, मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करूंगी, उसमें आपको दिया हुआ है, सो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ देर आर टू डिफरेंट स्टोरीज। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज में ओवर पॉपुलेशन होती है, वो उसका डिफरेंट रीजन होते हैं। सॉरी, डेवलप्ड कंट्रीज में ओवर पॉपुलेशन के डिफरेंट रीजन होते हैं एंड डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन के डिफरेंट रीजन होते हैं। नाउ डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है? डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, तो लोग क्या करते हैं? वहाँ चले जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। एंड वहाँ पर क्या होता है? बेटर हेल्थ केयर होती है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज होती है, तो क्या होता है? डेवलप्ड कंट्रीज में लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाती है। नाउ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग वहां जाते हैं, तो क्या होता है? वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। हाई स्टैंडर्ड एंड लिविंग अट्रैक्ट इमाइग्रेंट्स। मतलब इमाइग्रेंट्स मतलब क्या होता है? इन ओके, किसी कंट्री में एंटर करना। ओके, तो वहां पर क्या होता है? वहाँ एंटर जैसे ही करेंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ना इन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है? डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों होती है? मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, जिससे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है। ओके, बट लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन और अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस क्या है? लैक है, कम है ना। ट्रेडिशनल बिलीफ एंड कस्टम, किसी किसी बिलीव्स के कारण, कस्टम्स के कारण क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। फैमिली प्लानिंग का लिमिटेड यूज होता है यहाँ पर, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, तो क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। नाउ देयर तो डेवलपिंग कंट्रीज का रीजन अलग होता है पॉपुलेशन इंक्रीज होने का, एंड डेवलप्ड कंट्रीज का अलग होता है। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आते हैं? फर्स्ट हमारे रिसोर्सेज पे आते हैं कि किस किस का, वाटर का, फॉरेस्ट का, लैंड का, मिनरल का, सबका ओवर यूज होता है। इससे क्या होता है? ओवर यूज होने से डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब कि फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर हाउसेस। अब रहने की जगह नहीं होती तो वहां पर फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया जाता है, मतलब पूरे ट्रीज को कट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या हो सके? हाउस बना सके, फार्म बना सके, इंडस्ट्रीज बना सके। इससे क्या होता है? इससे रैपिड इंक्रीज इन इंडस्ट्री के कारण वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वाटर का, सॉइल का, एयर का, है ना। बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के घर उनसे छिन जाते हैं, है ना, क्योंकि पेड़ कट चुके हैं,
जंगल है नहीं, फॉरेस्ट है नहीं, तो क्या होता है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर एनिमल्स भी नहीं रह पाते हैं। नाउ फार्मलैंड, फार्मलैंड में क्या होता है, सिटीज एंड इरोजन रिड्यूसेस फार्मलैंड, सो फूड रन शॉर्ट। अब क्या होता है, फार्मलैंड रिड्यूस हो जाते हैं, फार्म्स कम हो जाते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, हमें क्या मिलता है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, फूड की शॉर्टेज होती है। इससे क्या होता है, एनवायरमेंट इफेक्ट इस तरह से होता है ओवर पॉपुलेशन में। नाउ इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब इसका जो है इफेक्ट क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब ये वो था हमारा एनवायरनमेंट पे, ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे, हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ज़्यादा पीपल रहेंगे, जॉब्स कम रहेगी, तो पॉवर्टी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। स्लोअर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्पेंड टू मच मनी ऑन फूड, शेल्टर, स्कूल एंड ग्रोथ स्लो, दैट्स ग्रोथ स्लो। तो इससे क्या होता है कि जब फूड और शेल्टर पे गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे देने लगेगी, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाती है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है। ओवरबर्डन सर्विसेज, हॉस्पिटल एंड स्कूल कैन नॉट कॉप अप विद द क्राउड, मतलब हॉस्पिटल और स्कूल में ज़्यादा बच्चे ले नहीं पाते हैं क्योंकि क्राउड ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है, क्योंकि अनएजुकेशन रहता है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है ओवर पॉपुलेशन की वजह से। डिजीजेस एंड क्राइम्स, अब क्या होता है, डिजीजेस बढ़ने लग जाती है, क्यों, ओवर पॉपुलेशन है, जिसके कारण हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या होता है, डिजीजेस बढ़ने लग जाती हैं, और ओवर क्राउड्स होने लग जाते हैं ना। ओवर क्राउडिंग में ज़्यादा डिजीजेस स्प्रेड करती है। एंड क्राइम क्या होता है, क्या होता है, जब लोगों के पास खाने को नहीं होता है तो क्या होता है, क्राइम बढ़ जाता है, लाइक लोग चोरी करने लग जाते हैं या दूसरे टाइप के क्राइम्स बढ़ने लग जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ सिचुएशन क्या है इंडिया में, है ना, इंडिया की सिचुएशन क्या है ओवर पॉपुलेशन के कारण। इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, राइट, इंडिया में ओवर पॉपुलेशन है, तो इंडिया की सिचुएशन क्या है, शॉर्टेज। शॉर्टेज में क्या है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज लेड टू द शॉर्टेज ऑफ हाउस एंड जॉब्स, हाउस एंड जॉब्स कम हो गए हैं, ठीक है, हाउसेस कम पड़ते हैं, जॉब्स कम पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के कारण। तो इसके कारण क्या होता है, लोग स्लम एरिया में जाकर रहने लग जाते हैं, जहाँ पर पुअर सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई और हाइजीन कम है। इससे रिजल्ट क्या होता है, पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिजीज एंड मैनी अदर सोशल प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है कि लोग पॉवर्टी फेस करते हैं, इलिटरेसी मतलब कि एजुकेशन नहीं हो पाती है, डिजीजेस अच्छे से उन्हें पकड़ लेती हैं, ज़्यादा डिजीजेस होती है क्योंकि क्राउडेड एरिया में डिजीजेस क्या होती है, स्प्रेड होती हैं, एंड सोशल प्रॉब्लम्स लाइक कि क्राइम्स बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल्सो कैंसल आउट द गेन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, क्या करता है, इससे उनकी उसकी ग्रीन रिवॉल्यूशन की ग्रोथ भी रुकती है, ओके, ओवर पॉपुलेशन से। नाउ 1917 टू 2016 क्या हुआ, 1917 से 2016 तक, इसमें ये हुआ कि इंक्रीज द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब क्या हुआ कि अब पीपल की पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 103% बढ़ी, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, बट जो बाकी एनिमल्स है, जो वाइल्ड वर्टिब्रे एनिमल्स है, उनकी पॉपुलेशन क्या हुई, उनकी पॉपुलेशन -58% हुई, मतलब 58% डिक्रीज हुई। यानी कि जैसे जैसे हम बढ़े वो गायब होते गए। दोनों नंबर एक ही समय के हैं, एक ही टाइम के नंबर्स हैं, मतलब इसी टाइम के नंबर्स हैं, ये दोनों अलग अलग नंबर्स नहीं है, एक ही टाइम के नंबर्स हैं। इसलिए ये याद रखिए कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो वर्टिब्रेट्स यानी एनिमल की पॉपुलेशन डिक्रीज होती गई। नाउ नेक्स्ट वील स्टडी व्हाट इज अंडर पॉपुलेशन। ना ये भी एक प्रॉब्लम है, ये एक दूसरी प्रॉब्लम है ना, ओवर पॉपुलेशन एक अलग प्रॉब्लम थी, एंड ये बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है ना, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल उल्टी सिचुएशन। नाउ व्हाट इज फर्स्ट, व्हाट इज अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन व्हेन द पॉपुलेशन इज टू स्मॉल कंपेयर्ड विद द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बट पॉपुलेशन
कम है, तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका क्या नुकसान क्या क्या होता है, मतलब कि लैंड, फॉरेस्ट, टेक्नोलॉजी सब है, बट क्या हो रहा है कि यूज नहीं हो पा रहे, सब वेस्ट जा रहे हैं, है ना। तो इसका मेन कॉज क्या है, हाई डेथ रेट, एपिडेमिक्स। हाई डेथ रेट क्या होता है, यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा है, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामीज, वॉर्स ज़्यादा है, तो इससे डेथ रेट ज़्यादा है। और एपिडेमिक्स मतलब कि डिजीज सच एस कॉलेरा, मलेरिया, कोविड-19 इस टाइप की डिजीजेस ज़्यादा है, इसके कारण अंडर पॉपुलेशन है। ओके, नाउ मोर कॉजेज ऑफ अंडर पॉपुलेशन, है ना, हमने दो तो पढ़े, दो और मोर कॉजेज क्या है, लो बर्थ रेट एंड हाई इमाइग्रेशन। मतलब कि बर्थ रेट क्या है, कम है, वेरी फ्यू बेबीज आर बोर्न ईच ईयर, फैमिलीज चूजेस टू स्टे स्मॉल, नंबर ऑफ यंग पीपल कीप फॉलोइंग, है ना। मतलब कि बर्थ रेट कम है यहाँ पर, कि बेबीज कम है, हर साल कम बेबीज हो रहे हैं, फैमिलीज छोटा रहना पसंद करती है कि वन चाइल्ड काफ़ी है, इस टाइप से ना। इमाइग्रेशन मतलब बहुत सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, है ना, दे आर गोइंग अब्रॉड फॉर द बेटर जॉब्स एंड बेटर लाइफ, है ना। कंट्री में बहुत कम वर्कर्स हैं, तो इससे क्या हो रहा है, अंडर पॉपुलेशन, ये कॉज कर रहा है अंडर पॉपुलेशन, है ना। नाउ अंडर पॉपुलेशन गुड एंड बैड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेस ओवर क्राउडिंग एंड लेस पॉवर्टी, है ना, लोग कम, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो कोई लोगों को कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। स्कूल एंड मेडिकल फैसिलिटीज इनफ है, सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवरीवन, लेस प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे प्रेशर कम है। नाउ डिसएडवांटेजेस, शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की शॉर्टेज होती है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है, स्लो प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब जैसे वर्कर्स कम है तो इंडस्ट्री में काम स्लो होगा, फ्यूअर टैक्स पेयर सो लोअर गवर्नमेंट इनकम, टैक्स पेयर कम है तो गवर्नमेंट की इनकम भी कम है तो डेवलपमेंट कम होगा, नेचुरल रिसोर्सेज से अनडेवलप्ड, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज कम अनडेवलप्ड रहेंगे, लार्ज एरिया में अनइनहैबिटेटेड, ओके, लार्ज एरिया कैसे रहेंगे, inhabited, uninhabited. Okay, now what we have learned today, we have learned overpopulation, underpopulation, causes of birth rate, death rate, migration, 1970 to 2016 तक ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ पर क्या परसेंटेज रहा है, कनाडा इज एन अंडर पॉपुलेटेड कंट्री, ओके, कनाडा में अंडर पॉपुलेशन है। नाउ it's your turn, now comment these answer. Now first है, give two reason, two causes of overpopulation, state advantages and two advantages of underpopulation, why do slum growth in overpopulated cities। आप इसका आंसर सही देंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको आपका कमेंट जो है वीडियो में ज़रूर पढ़ूंगी। ओके, लेट्स सी कि किसका कमेंट सबसे अच्छा रहता है। नाउ we'll see we'll meet in next part. Thank you, take care, bye bye।